भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं ही हूं। ये काल कह रहा है दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, कि मेरी जन्म और मृत्यु को ना तो ये देवी देवता जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, क्योंकि मैंने इन सबको उत्पन्न किया है। अर्थात बेटा कभी भी अपने बाप की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, वो तो उसका दादा बताएगा। तो इसी प्रकार ये सबका दादा, ये सबका सतगुरु, ये अविनाशी परमात्मा धरती पर प्रकट है संत रूप में। और इन्होंने अपने सत्संगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, इंद्र, काल, दुर्गा, अक्षर पुरुष, इन सब की उम्र ज्यों की त्यों लिख दी, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी, लेकिन आज तक कोई धर्मगुरु नहीं बता पाया। अर्थात ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने कहा है, यानी इस काल ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी स्पष्ट है कि तू और मैं तथा सब राजा सेना पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। अर्थात इस काल से लेकर और इस पृथ्वी लोक का प्राणी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता दुर्गा सब आ गए, ये सब जन्म और मरण में है। गीता साबित कर रही है। अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2, सतगुरु ने आके भेद खोला है। इसलिए इस काल के लोक में सतगुरु का विरोध हो रहा है। ये काल नहीं चाहता कि कोई मेरी पोल पट्टी खोले, कोई मेरे खानदान की पोल पट्टी खोले, मेरे बने बनाए राज्य में कोई छेद करे, इन आत्माओं को कोई यहां से निकाल के सतलोक ले जाए, ये नहीं चाहता। ये काल कौन है, क्या इसको श्राप लगा हुआ है, क्यों ये हमें जन्मता है, क्यों मारता है, क्या इसका स्वार्थ है, ये सारी बातें जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारे ही धर्मशास्त्रों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण दिए हैं सतगुरु ने। हमारे धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ, लेकिन आज तक कोई साधु संत शंकराचार्य नहीं बता पाया। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। ये काल क्या कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को, श्री कृष्ण जी के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके क्या कह रहा है कि मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। अर्थात मैं दुर्गा के साथ में पति पत्नी मिलन करके, सेक्स करके, मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता हूं, इनको पैदा करता हूं मैं। लेकिन इस भेद का ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता, ये आप सृष्टि रचना में पढ़ेंगे। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता अर्थात काल ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है, अर्थात मेरे से ये प्रेग्नेंट होती है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट हो रहा है गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, इनका पिता काल है। दुर्गा और ये काल शारीरिक संभोग करते हैं, मिलन करते हैं, तब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है। और हम इन्हीं को भगवान मान के पूज रहे थे। ये हमारे धर्म गुरुओं की अज्ञानता थी, लेकिन परमात्मा ने सारा भेद खोल दिया। अब आके गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ये काल कह रहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती है, अर्थात जीव उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। अहम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म, मैं काल बीज स्थापित करने वाला उनका पिता हूं। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन,
सत्व गुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तम गुण श्री शिव जी। ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। अर्थात इस काल के आदेश से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहां पर उस काल के जाल में बांध के रखते हैं। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम लोग बच्चे उत्पन्न करते हैं विषय वासनाओं में आके, उसके रजोगुण के प्रभाव से। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव में आकर हम जीव एक दूसरे में मोह ममता में रहते हैं, मेरा मेरी, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। और तमोगुण शंकर जी के प्रभाव में आकर हम लोग लड़ाई झगड़ा मार काट करते हैं, एक दूसरे के साथ में राग द्वेष करते हैं। तो रजगुण, तमोगुण और शतोगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव से इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सभी शरीरधारी प्राणियों को यहां बांध के रखा हुआ है। ना चाहते हुए भी यहां पर ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से आप और हमने संभोग करना पड़ता है। भाई और बहनों, यह भयंकर काल का जाल है। सतगुरु की शरण में आने से, इनकी शत भक्ति करने से, इनके आशीर्वाद से इन तीनों गुणों का प्रभाव आप और हम जीवों से हटता है। यानी उसके बाद ही हम अपनी भक्ति को सफल कर सकते हैं, अन्यथा ये तीनों देवता हमें बांध के रखते हैं। ये अपने अपने लोक में बैठकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस काल ने नियम बना रखा है, ये वहां से बैठकर हमारे को प्रभावित करते रहते हैं। जिस प्रकार टावर कहीं लगा हुआ है और मोबाइल कहीं है और वो जो रेंज आ रही है वो रेंज दिखाई नहीं देती, लेकिन 1 किलोमीटर दूर उस टावर से हमारा मोबाइल उस रेंज के माध्यम से काम कर रहा है। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक में बैठे हैं और हम यहां पृथ्वी लोक के प्राणी, अन्य लोकों के प्राणी इस रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से, शतोगुण के प्रभाव से सारे कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके घर की रसोई में माता बहनें छोकन लगाती हैं, छोकन, और उस छोकन से दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को छींक आनी शुरू हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों देवताओं के तीनों गुणों के प्रभाव से पूरा प्राणी समुदाय आपस में बंधा हुआ है और काल के जाल में फंसा हुआ है। इस जाल से, तीनों गुणों के प्रभाव से केवल सतगुरु की भक्ति से बचा जा सकता है, दूसरा धरती पे कोई समाधान नहीं है। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नाशवान हैं तथा काल ब्रह्म की संतान है, यानी काल की संतान है ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।